Hi guys, welcome to Screen Guru. So here I am with an important video today and that is about the Global Hunger Index GHI 2021. तो आपको पता ही होगा कि रिसेंटली ये जो GHI इंडेक्स है वो रिलीज़ हुआ था उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे. सो लुक इनटू इट, व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक, हैज़ इट इम्प्रूव्ड और हैज़ इट गॉन द अदरवाइज. ठीक है, उसके पीछे हम रीजंस देखेंगे. और फर्स्ट ऑफ ऑल, I'm very sorry I wasn't able to upload the videos in a recent period, but I will make sure I will upload more and more content more frequently. ठीक है, so stay tuned and thank you for your continuous support. Please do share this video too, as it is a new start today onwards again in a new version. और आपको ये देखने में भी थोड़ा नया लग रहा होगा क्योंकि मैंने डार्क मोड नहीं रखा है इस बार. सो कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आपको डार्क मोड पसंद है तो डार्क मोड में वीडियोस बनाएंगे हम, या फिर ये जो नॉर्मल मोड है वाइट मोड उसमें हम वीडियोस बनाएंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट. तो हम देखेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स, दैट इज़ उसका शॉर्ट फॉर्म GHI है, उसका फुल फॉर्म बेसिक ग्लोबल हंगर इंडेक्स. एंड द वी आर लुकिंग एट द ईयर 2021. वी विल ऑल्सो बी लुकिंग एट डिफरेंट ईयर्स 2016, 2008, 2020. उससे कंपेरेटिव स्टडीज़ भी करेंगे हम. So the very first thing, the report is published by whom? Prepared by whom? कौन करता है यार ये इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड बैंक करता है, लेबर यूनियन करता है, कोई यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन करता है, कौन करता है? So the first thing is report is prepared by Irish Aid Agency and the German organization. अभी Irish Aid Agency का नाम है Concern Worldwide and German organization का नाम है World Hunger Health. ठीक है. Now the motive behind it. The second thing is, कोई भी इंडेक्स अगर आप निकाल रहे हो, कोई भी आप अगर किसी भी चीज़ पे आप रिसर्च कर रहे हो या फिर कोई एक स्पेसिफिक डिटेल रिसर्च करके आप वो अगर वर्ल्ड वाइड फैला रहे हो तो उसके पीछे कुछ मोटिव होता है ना. तो ये इंडेक्स के पीछे मोटिव है इनका टू ट्रैक हंगर एंड माल न्यूट्रिशन. नाउ दिस इज़ बेसिकली फॉर चिल्ड्रन. ठीक है, माल न्यूट्रिशन की बात हो रही है, चिल्ड्रन की बात हो रही है यहाँ. ओके, ये याद रखना. माल न्यूट्रिशन की जब भी बात होती है, ऐसा नहीं कि एडल्ट्स में माल न्यूट्रिशन नहीं होता, लेकिन हम जो ये इंडेक्स की बात कर रहे हैं वो चिल्ड्रन पे फोकस करता है. दैट इज ऑल्सो अंडर द एज 5. ओके, अंडर एज 5, ये याद रखना. तो मूविंग अहेड, पहले हम थोड़े ग्राफिक्स देख लेंगे. दैट इज हंग्री इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये पब्लिश किया है. तो आप देख सकते हो 1992 में हमारा रैंक्स क्या था. हमारे रैंक्स इसमें दिए गए हैं बार ग्राफ मेजर से. आवर रैंक वाज 76 आउट ऑफ 96 कंट्रीज. देयर आफ्टर इन 2000 वी गॉट टू 83 आउट ऑफ 115 कंट्रीज. इन 2008 आवर रैंक इज 102 आउट ऑफ 118 कंट्रीज. नाउ अगेन इन 2016 आवर रैंक इज 97 आउट ऑफ 118 कंट्रीज. और हमारा ये आप स्कोर भी देख सकते हो, 46.4, 36.2, 36.0, 28.5. और अभी हम देखेंगे 2020 और 2021 का स्कोर और रैंक्स भी. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि वी आर डिप्रीशिएटिंग इंडियाज रैंक. द इंडियाज रैंक इज डिप्रीशिएटिंग. वी एज एन इंडिया इज डिप्रीशिएटिंग इट्स रैंक इन द index, that is the global hunger index. Now we'll look at the reasons as well as why it's had depreciated its own rank. ठीक है, तो रैंक कम क्यों हुआ ये देखेंगे हम. तो पहली बात है यार, इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो कैलकुलेट कैसे होता है. सो इट इज कैलकुलेटेड ऑन 4 इंडिकेटर्स. ओके, नाउ लेसर द स्कोर, lesser the score, हायर द रैंक. ठीक है, ये याद रखना. अगर आपको हायर रैंक चाहिए ना, ये देखिए आप ये इंडिकेटर से आपको पता चल जाएगा. फर्स्ट इज अंडर नरिशमेंट, सेकंड इज चाइल्ड वेस्टिंग, थर्ड इज चाइल्ड स्टंटिंग, फोर्थ इज चाइल्ड मोर्टेलिटी. अब ये चाइल्ड वेस्टिंग आपको थोड़ा नया लग रहा होगा सुनने के लिए. अंडर नरिशमेंट आपको पता है, नरिशमेंट अगर नहीं हो रहा है तो वो अंडर नरिशमेंट का लेवल है. नरिशमेंट इन द सेंस इफ यू आरंट गेटिंग अ बैलेंस डाइट, बैलेंस फूड, दैट इज अंडर नरिशमेंट. Now child wasting. Now to explain this, it is the share of children who have low weight for their height. जो उनका बॉडी मास इंडेक्स होता है वो बहुत लो हो जाता है. ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स आपको पता होगा, BMI. दैट इज रिफ्लेक्टिंग अक्यूट अंडर नरिशमेंट. मतलब बहुत ज़्यादा अंडर नरिशमेंट होने की वजह से उनका वेट बहुत ज़्यादा कम है उनके हाइट के हिसाब से. सो दैट इज कॉल्ड चाइल्ड वेस्टिंग. नाउ चाइल्ड स्टंटिंग, दैट इज लेस हाइट
एज कंपेयर टू देयर एज। ठीक है, एज के हिसाब से उनकी हाइट बहुत कम है, तो दैट इज नोन एज चाइल्ड स्टंटिंग। एंड फोर्थ इज चाइल्ड मोर्टेलिटी, दैट इज द डेथ रेट ऑफ द अंडर 5 एज चिल्ड्रन। दिस इज द डेथ रेट, मतलब कितनी अनफॉर्चुनेटली कितने चिल्ड्रंस की मौत हो जाती है, तो उसको आप चाइल्ड मोर्टेलिटी में ये इंडिकेटर ये लोग कैलकुलेट करते हैं, दैट इज द एजेंसीज। ठीक है, GSI स्कोर निकालते वक्त। तो अब ये लेसर द स्कोर हायर द रैंक, इट मीन्स अगर आपका रैंक आपको हायर रैंक लाना है, जैसे कि इंडिया को रैंक बढ़ाना है, तो उनको स्कोर है ना, जो हमारा जो GHI स्कोर हो रहा है, वो स्कोर कम होना चाहिए बहुत ज़्यादा। तो अभी आप आगे देखोगे, फर्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज इन GHI, दैट इज 2021 में कितने पार्टिसिपेट किए थे, तो ये याद रखना, दैट इज 116। नाउ दिस इज ऑल्सो this video is very important in case or in perspective of a competitive exam, that might be banking, that might be railway exams, that might be other government, state government, central government, UPSC, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द इंडेक्स, जैसे कि हमारा इकोनॉमिक इंडेक्स आता है, फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता है, फिर पोवर्टी इंडेक्सेस आता है, बहुत सारे इंडाइसेस आता है। तो ये सब जो इंडेक्स वगैरह होता है, रैंकिंग्स होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं वहाँ से। तो प्लीज़ इस पर ध्यान देना। अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं कर रहे हो तो भी बेसिक एक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए आपको, आपकी कंट्री के बारे में, आपके रैंक्स के बारे में, ये बेसिक इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो प्लीज़ वॉच इट टिल द वेरी लास्ट मोमेंट ऑफ दिस वीडियो। सो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज हमने देख लिए, दैट इज़ 116। मूविंग अहेड, अब यहाँ आप देख सकते हो हमारा रैंक क्या है। ये इंडिया की रैंक्स के बारे में बात चल रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2009 to 2021, दैट इज़ 65 था, फिर 67, 65, 63, 55, 80, 97, 100, 103, 102, 94, 101। ये हमारा कम होना चाहिए ना, हमें टॉप 10 रैंक्स में आना चाहिए, लेकिन हमारे रैंक्स बढ़ते जा रहे हैं। ओके, दैट इज़ बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन्स, हम आगे देखेंगे अभी। तो 2021 में हमारा रैंक है 101, 2020 में क्या था 94। तो देखिए हमारे रैंक्स बढ़ते जा रहे हैं, हमें यहाँ रैंक बढ़ाना नहीं है, रैंक कम होना चाहिए ना। जैसे कि फर्स्ट रैंक आ रहे हैं हम बहुत सारे कंट्रीज़ में, सेकंड रैंक पे आ रहे हैं, टॉप 10 कंट्रीज़ में आ रहे हैं, ये हमें टारगेट करना चाहिए, लेकिन हम वेरी फाइनल जो लास्ट के कंट्रीज़ है उसमें आ रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मूविंग अहेड, जैसे कि मैंने कहा 101 रैंक है हमारा आउट ऑफ 116। इन 2020 107 nations were calculated on the GHI score index, out of that our rank was 94। अभी यहाँ स्कोर देखिए, हमारा GHI स्कोर ऑल्सो डीएक्सेलरेट, मतलब हमारा स्कोर कम होना चाहिए। 38.8 जो 2000 ईयर में था उससे कम है हमारा, जैसे कि 27.8 27.5 तक गया है हमारा, ये रेंज में अभी स्कोर है 2012 से 2021 तक। हमारा कम हुआ है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये डीएक्सेलरेट हुआ है, मतलब जो पेस से वो डीएक्सेलरेट होना चाहिए वो पेस से डीएक्सेलरेट नहीं हो रहा। दिस इज़ वेरी स्लो एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज। ठीक है, मूविंग अहेड, द नेक्स्ट पॉइंट इज 18 countries including China, Brazil and Kuwait shared the top rank with a GHI score of less than 5। तो अगर हम ये टारगेट लेके चलेंगे कि 5 से भी कम हमारा अगर स्कोर आना चाहिए GHI इंडेक्स में, तब जाके इंडिया टॉप कंट्रीज में होगी। ओके, सो लेसर द स्कोर हायर द रैंक, ये बात याद रखना, एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इसके रिलेटेड। मूविंग अहेड, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज शेयर ऑफ वेस्टिंग अमंग चिल्ड्रन इन इंडिया रोज फ्रॉम 17.1% टू 17.3%। तो जो शेयर ऑफ वेस्टिंग जो कि हमने देखा, लेस वेट एज कम्पेयर टू दर हाइट, ये हमारा इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से हमारा रैंक ड्विंडल्ड हो रहा है, मतलब ड्विंडल मीन्स डिप्रीशिएट हो रहा है, कम हो रहा है हमारा रैंक, कम नहीं हो रहा, रैंक हमारा बढ़ते जा रहा है। ओके, वाइस वर्सा। मूविंग अहेड, द नेक्स्ट पॉइंट इज नेपाल का रैंक देखिए 76, बांग्लादेश का रैंक 76, they both share the same rank। Myanmar 71, Pakistan 92। These are our neighboring countries। They are also in alarming hunger category but have fared better at feeding its citizens than India। अभी हमारा यहाँ एक पॉजिटिव कंपटीशन अगर हम लेंगे तो ये जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है उससे हमें यार बेहतर नहीं करना, ये ओवरऑल इट शुड बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी नेशंस। इट शुडंट बी राइट रूड पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स, ये सब में नहीं आना चाहिए, बिकॉज द वेरी मोटिव ऑफ अ नेशन, ऑफ अ गवर्नमेंट, ऑफ एनी इंडिविजुअल इज द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड, राइट, इज द बेटरमेंट ऑफ इट्स सिटीजन्स, इज द बेटरमेंट ऑफ इट्स होल लाइफ।
on the earth, also including the biosystem, the animal life, etc. तो यार बेसिक मोटिव अगर हमारे वर्ल्ड का ये अगर हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, सो इट इज़ अ overall failure of the whole world. It is not a failure of a particular country, or it is not a failure of a particular individual, right? So rather than just pointing out towards our neighbors that they are very high ranked or they are very low ranked as compared to India, our neighbors are except China, our neighbors are far behind us, like in terms of technology, in terms of infrastructure, in terms of developments, in terms of achievements as well. But we always have to strive ahead in each and every category. I am repeating it that each and every category should be maintained. We should also strive better to score a better rank at the hunger index, not remaining behind our neighboring countries who are far smaller than us. Yes, we do have different demographical, political, geopolitical, strategical, as well as social problems, or I can say challenges as compared to the other countries. But we need to target a better rank. ओके, मूविंग अहेड. सो इंडिया हैज़ शोन, थोड़ा पॉजिटिव साइड देख लेते हैं. इंडिया का इम्प्रूवमेंट है ना, ये अंडर 5 मोर्टालिटी रेट में बहुत अच्छा है. आपने रिसेंटली अगर दूसरा इंडेक्स भी देखा होगा तो उसमें जो मोर्टालिटी रेट, अंडर 5 मोर्टालिटी रेट एज वेल एज द मैटरनल मोर्टालिटी रेट इज़ फार लेस एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स. तो हमने यहाँ इम्प्रूव अच्छे से कर लिया. दैट इज़ ड्यू टू better medical facilities, better government policies for the pregnant ladies. Okay, that is due to that. Now prevalence of stunting and prevalence of undernourishment. अभी ये prevalence of stunting और prevalence of undernourishment, ये malnutrition, ये various योजना की वजह से social, cultural, I will say geopolitical, as well as the political atmosphere, the state government, central government, all are working towards it. Just एक बात है, हमारा जो child wasting पे हो रहा है, जैसे कि लो वेट एज कम्पेयर टू दर एज, वहाँ हमें फोकस करना है. और ये जो है रैंक्स हमें मेंटेन करना है और एक हायर एक्सेलरेशन, एक हायर एक्सेलरेटेड रेट पे हमें डेवलप करना है. ठीक है, तब जाके इंडिया एक बेटर रैंक ला पाएगा. इट इज़ नॉट जस्ट द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट. आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट टू एनी गवर्नमेंट, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट टू एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ द फेलियर ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, नॉट जस्ट ऑफ इंडिया बट ऑल्सो द अदर कंट्रीज which are behind us. ठीक है, it is the failure of each and every individual as well as the whole world. अभी हम लास्ट में देखेंगे, as I said that the world as a whole and 47 countries in particular will fail to achieve low level of hunger. So if the very motive of creating a nation, if that is not established, then what is the use of the nation? What is the use of democracy? What is the use of government? Or what is the use of even calling yourself human, right? So with that was all about the Hunger Index 2021. I hope you got value and a perspective and some facts and statistics about this particular topic. So with that, that's Screen Guru for you. Have a great time ahead. All the very best. भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए. करो फिर, हमारी पावर है. जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो. आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई.